आज का मुख्य समाचार। टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से गोपाल मैदान में आयोजित फाउंडर्स डे स्पोर्ट। अरे आप लोग अभी तक सो रहे हैं? हाँ, क्या हो भैया? आप लोग को बताया था ना, वो स्वास्थ्य मंत्रालय से एक सर आने वाले हैं। ओह, अच्छा। तो वो हम लोग को बताएंगे कि आज कल कैसा कैसा बीमारी चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। उससे कैसे बचाव होना है, कैसे सुरक्षा रहना है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग को सुझाव देंगे। अच्छा। तो थोड़ा इस सब चीज में हम लोग को गंभीर रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले अच्छा, ठीक है। कहाँ भैया, अभी तक आए नहीं? हाँ, बोला तो था 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा। भैया जी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट रुकिएगा, वो आ जाएंगे। आगे हमारे सर वो आगे देखिए आएंगे। आइए सर, बैठिए। प्रणाम सर, प्रणाम। ओ भैया लोग आइए, आप लोग भी आइए। अंकल आइए, बैठिए। हाँ, तो कितना लोग हैं गाँव का? ये बस जो आप देख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। दरअसल मैं बहुत ही जरूरी यहाँ से काम से मैं आया था यहाँ पर मैं दरअसल स्वास्थ्य केंद्र मंत्रालय से आया हूँ मैं यहाँ पर। तो अच्छा। कुछ बताने के लिए अभी देखने को मिल रहा है कि बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमें इससे बचाव की आवश्यकता है। तो करना क्या है, 2 चीज़ करने की आवश्यकता है। पहला चीज़ ये है कि हमें किसी चीज़ों से परहेज रहना है और कुछ चीज़ों को करना है। तो हमें करना क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। करना क्या है कि हमें अच्छे भोजनों का सेवन करना है। साग सब्जी हो गया, गाजर हो गया, फल फ्रूट हो गया, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनका सेवन करना है, जिसके द्वारा क्या होगा कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाएगा, तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है डॉक्टर साहब? दरअसल ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ये होता है कि हमारा जो रोग से लड़ने की क्षमताओं को हमारे क्या करता है, बढ़ाता है। तो और हमें करना क्या है, तो क्या नहीं करना है हम बता दें आपको। हमें जंक फूड नहीं खाना है, डब्बा वाला फूड नहीं खाना है, और हमें जो पैकेट वाला फूड है वो नहीं खाना है, और हमें नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जंक फूड क्या है? दरअसल जो बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला सामान होता है ना, उसको बोलते हैं जंक फूड, तो उससे भी परहेज रहना जरूरी है। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, समझ। आज से क्या कीजिएगा, आप लोग इन सारी चीज़ों को कीजिएगा, तभी आप लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सकता है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, मैं अगली बार फिर से आऊँगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। सब बोल रही तो हमारा हाथी का भोजन, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ये सब हमारे भलाई के लिए बताए हैं। वो सब करने से हम रोग बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा घूम करते हैं, बाजार में घूम के आते हैं। वो भी लग रहा है। अरे देखो क्या खा रहा है, ये भी कोई खाने वाला चीज? गाजर, मूली, गाय बैल लोग खाने वाला खाते रहते हैं। ये भी कोई खाने वाला चीज है? अरे डॉक्टर साहब आप लोग को बताया था नहीं, सुने उस दिन? उन्होंने बताया ये सब खाने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, तब तो बीमारी से बचेंगे। अरे वो तो डॉक्टर है, वो तो बोलेंगे ही, उनको बोलने का सरकार पैसा जो देती है, लेकिन हमको ना देखना है कि नहीं? ठीक है, आप लोग का जैसा मर्जी। दीजिए हम लोग का निकालिए। अच्छा, ये देखो, इसको खाते हैं स्पेशल है जी। लीजिए, ये कोई खाने वाला चीज है, दीजिए हम लोग का निकालिए। अच्छा ये जूस नहीं, जूस नहीं, अनार का जूस है? नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर इसको लेने के लिए बोला था। उनको छोड़ दीजिए, देखिए हमारे लिए स्पेशल है, इंसानों के लिए ये है ब्रांडेड। निकालिए हम लोग का अलग जूस निकालिए। देखिए इधर, ये सब लेकिन ठीक नहीं है, हानिकारक है ये सब चीज। ठीक है, डॉक्टर तो जैसा सलाह दिया, अब आपका मर्जी है, आप ये सब खाते पीते हैं या वो सब खाते पीते हैं, आपका मर्जी। अरे यही सब तो खा पी के हम इतना अच्छा तंदुरुस्त हम बनाए हुए हैं। देखो बॉडी देखो। देखिए
अच्छा क्या बोलते हैं, नाश्ता पानी तो हो गया, चलिए बाजार घूम के आते हैं। हाँ चलिए 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 चलिए। ठीक ठीक। हर एक कमजोरी से, हर एक श्रापों से तू चाहे, हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक श्रापों से तू चाहे, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मास्टर जी, मास्टर जी, ये अभी गाना जो गा रहे थे, हर एक बीमारी से, रोग से यीशु मसीह बचाता है, तो हमारा जो गांव में ना एक डॉक्टर आए थे, वो भी बताए थे कि रोग से, बीमारी से बचना है तो ये खाना, वो खाना, ये करना, वो करना, ये सारी बातों को बता रहा था। आप भी बोल रहे हैं कि बीमारी से बचाता है, यीशु कैसे बचाता है? हाँ, जैसे इस संसार में रहने के समय हमारे शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाते हैं या तो मजबूत नहीं रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में कई सारे जो तरह तरह की बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में जल्दी आ जाते हैं। जब ये बीमारियां एक व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं तब उसका शरीर धीरे धीरे करके दुर्बल और कमजोर हो जाता है, और ऐसे दुर्बल अवस्था में अगर वो लापरवाही करते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, तो उसका शरीर और भी पूरा दुर्बल हो जाता है और वो व्यक्ति मर भी जाता है। वैसे ही आत्मिक जीवन भी है। जैसे एक व्यक्ति का आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं रहते हैं या तो घट जाते हैं, उस अवस्था में कई सारे ऐसे आत्मिक बीमारियां हैं जो उसके शरीर में, उसके आत्मिक जीवन में जल्दी आ जाते हैं। उसी तरह से जब कई सारे आत्मिक बीमारियों का नाम है, उसमें से चोरी है, व्यभिचार है और पियक्कड़ है, लोभी, लोभ लालच, इन सारे कई तरह तरह के आत्मिक बीमारियों के नाम है। और जब एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन में जब ये आत्मिक बीमारियां आ जाते हैं तो उसका चाल चलन धीरे धीरे करके बदल जाता है और बिगड़ जाता है। जब इस अवस्था में वो लापरवाही करते हैं तो उसका आत्मिक जीवन धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है और उसका आत्मा नष्ट हो जाता है और नरक चला जाता है। नरक एक ऐसा जगह है जहां आग हमेशा जलते रहता है और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहां बहुत ही दर्दनाक भयंकर पीड़ा स्थल है। वहां कोई भी मनुष्य सह नहीं सकता है, मनुष्य के सहने से बाहर है। तो मास्टर जी, ऐसे बचने का कोई उपाय बताइए। जब नरक है, वहाँ पर भयंकर आग है, मास्टर जी, हम लोग कैसे बचेंगे? कुछ उपाय बताइए हम लोग को बचने का। हम लोग देखिए कैसे जी रहे हैं, थोड़ा बताइए। सुनिए सुनिए, क्या कुछ बताइए। हाँ, बचने का उपाय है यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करते हैं। जैसे इस संसार में रहने के समय शरीर की बीमारियों से बचने के लिए हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना जरूरी है, और शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे खान पान की आवश्यकता है। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है। जब हमारा आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहते हैं तो कई सारे जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमें नहीं पकड़ते हैं। और जब ये आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा जीवन में मजबूत रहते हैं तो हम कई सारे आत्मिक बीमारियों से बचे रहते हैं। और ये आत्मिक, मास्टर जी, ये हमको थोड़ा बताइए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आत्मिक का, वो कैसे हम मजबूत करेंगे? हाँ, आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है और आराधना करना है और उपवास प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों के साथ संगति में बने रहना है। जब हम संगति में बने रहते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और जब हमारा आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहते हैं तो कई सारे जो आत्मिक बीमारियां हैं वो हमारे आत्मिक जीवन में नहीं आते हैं और हमारा जो आत्मिक जीवन मजबूत बने रहते हैं और हमारा आत्मा नष्ट होने से बच जाते हैं।
बहुत अच्छा लगा पास्टर जी, ये बात सुन के ना हमको दिल में बहुत शांति हुआ। हम चाहते हैं ना हमारे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। संसार में बहुत बीमारी और पाप भरा हुआ ये संसार है। हम चाहते हैं हम पाप में ना जिए, हम बीमारियों में ना जिए। हमारे लिए पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए कि हम सुरक्षा, हमारा सुरक्षा यीशु मसीह हमको करे। प्रार्थना कर दीजिए। जरूर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तो दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, इस भाई को संभाल कर रखिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। ठीक है पास्टर जी, हम जरूर बाइबल पढ़ेंगे, हम जरूर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे और अपना जिंदगी को पवित्र जीवन जिएंगे। बहुत अच्छा लगा आपका ये सलाह, आपका ये बाइबल के वचन से, और आपने जो सिखाया ना हमको बहुत खुशी मिला। हम जरूर पालन करेंगे। धन्यवाद पास्टर जी। धन्यवाद प्रभु। क्या यार, जब देखो बाजार जाएंगे बोला कहाँ लेकर जाता है। खामखा हमारा टाइम वेस्ट करा दिया। कितना अच्छा बात अभी सीखने को मिला। मालूम है हम अपने आत्मा को नरक से बचा सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यार खाट अच्छा बात, ये तो हम हर दिन सुनते आ रहे हैं। चलो बाजार में घूमकर कहाँ लेकर आ जाता है। चलिए आपको अच्छा नहीं लगा तो चलिए। हाँ 100 रुपया हो गया सर पूरा। 100 रुपया जी सर। 80 100 में बदल जाएगा। कम तो नहीं करेंगे? काम तो सर कैसे करेंगे, बहुत महंगाई हो गया है। अच्छा ठीक है आए, बात नहीं। हाँ बोलिए भैया, क्या करेंगे? बोले ना सर, हमको तो चाहिए ये 500 रुपये का। अच्छा जितना फल है सब 1 केजी तोल दीजिए। अच्छा और जितना हरा साग सब्जी है सब दे दीजिए। जी जी ठीक। अरे बड़ा बढ़िया आज पार्टी मिला है भाई, जल्दी खत्म करके। बढ़िया वाला दीजिएगा। अरे एकदम देख रहे हैं सर, लाल है एकदम। देखिए लाल है कि नहीं? बहुत अच्छा। ये सब भी थोड़ा सा। हाँ ठीक है। देखो घास फूस खरीदते रहता है, ये सब खरीदते रहता है। बोलेंगे इसको देख रहा हूँ। अरे गिर जा रहा है। रुके आज बहुत हड़बड़ा गए हैं ना, इतना बाप रे, एक बार नहीं देता है। ठीक है, आप लोग भी ले लीजिए जो सामान लेना है। हाँ, ये सब कोई लेने वाला चीज है? हाँ ये सब कोई खाता है इसे? गाय वाल खाने वाला चीज से घास फूस खाते रहते हैं। अरे आप लोग नहीं समझे, उस दिन डॉक्टर साहब आकर के बताया आप लोगों को ये सब खाना है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, हम लोग बीमारी से बचेंगे। क्या आप लोग का दिमाग है? अरे इसको समझाइए। ये भी कोई फल है ये? अरे साहब ऐसे मत करिए साहब, ऐसे करिएगा तो ठीक, आप आपका लोग जो मर्जी लेना है लीजिए। वो सबका दिन छोड़ दो। मिर्चा, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्चा, और वो 10 रुपए किलो। हाँ और इधर वाला भी। हाँ ले लीजिए सर। तो ये सब खाने से हमारे जीवन में बीमारियां आएगा, मत खाइए वो सब। बहुत बोलता बीमारी है, यही सब खा के इतना अच्छा से तंदुरुस्त बनाए हुए हैं और आप बोलते हैं कि क्या बना। ये भी देंगे का? हाँ दिखाई नहीं। अरे भैया जी वो वाला लीजिए, वो। अच्छा। हाँ बोलिए। हाँ स्पेशल। क्या लेने जा रहे हैं? अरे ये सामान बोलिए। अच्छा। बहुत दिक्कत चल रहा है मगर है, कोई बात नहीं। सर क्या ले रहे? बाप रे बाप, ये सब मत पीजिए, शरीर के लिए, लीवर के लिए नुकसान करेगा। यही तो जिंदगी है भैया। आप कहाँ है? ठीक है। हाँ हम यहाँ। चलिए ठीक है, तो अभी हम रूम जाते हैं, खाना पीना थोड़ा तैयार करते हैं और जल्दी से। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग? थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। आप ही बताते थे ना कि ठंडा हवा, ताजा हवा लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। पार्क थोड़ा जा रहे हैं। पार्क? हाँ ठीक है, आप लोग का मर्जी। घूमने का समय है। आप लोग आइए, है ना, घूम के आइए, हम आते हैं रूम से।
देखो तो कितना अच्छा फूल है ना। हाँ यार बहुत मस्त दिख रहा है। देखो 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 बस हाँ देखो देखो कितना अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। अरे कुछ वो हलचल हो रहा है मेरे को ना चलो शादी करने का मन कर रहा है। हाँ अरे ये क्या बात है? हाँ सच में हाँ देख 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 लड़की जा रही किधर? हाँ देख ना गौर से देख। अरे ये भाई हमको ना शादी करना है। शादी करना है? हाँ अरे हमको भी तो शादी करना है। अरे भाई आप शादी कीजिएगा तो भाभी का क्या होगा? अरे वो तो घर वाली है ना। अरे नहीं, घर वाली होना चाहिए ना। ऐसे नहीं ये गलत है। पहले मेरा हम तो कुआरा है ना पहले मेरा। ठीक है चलिए बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना बात तो करेंगे अगर वो मान भी गई तो उसके लिए पैसा चाहिए शादी के लिए परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो हमारे पास है नहीं। ये तो सोचा ही नहीं हमने। अच्छा और- ठीक है कोई बात नहीं। और एक बात भूल गए और जब उसके पास जाएंगे उसके लिए हमारा अंदर हिम्मत होना चाहिए। अरे हिम्मत। अरे वो लिए थे ना। अच्छा अरे ओहो इधर है ये स्पेशल। मजा आ गया अब हिम्मत आया। हाँ अब अच्छा लग रहा था। अच्छा सुनिए ना पैसा तो एकदम जरूरी है क्या किया जाए एक काम करते हैं चोरी करते हैं। ठीक है। ठीक है अरे यार देख 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 वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वाला आ रहा है। यही ने हमारा दोस्त को खराब किया है। अच्छा यही है। हाँ। आज इसको मजा चखाते हैं। क्या करें? चलो सब अरे इसको भी नहीं छूएंगे। शादी का है। मत करो अरे बहुत सुनती है यार। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जिंदगी को सुरक्षा करे। ये संसार के पापों से, बुराइयों से, महामारी से, बीमारियों से प्रभु हमें बचाइए यीशु मसीह। मजा आ गया आज तक। हालेलुया हालेलुया। हमें नरक से बचाइए यीशु मसीह। अरे ये क्या है? जब देखो अब प्रार्थना क्या लगा के रखता है पता नहीं। समझो मेरा सर दर्द करने लगता है। ठीक है इसका अपने हाथ में छोड़ दो। थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं। अच्छा अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सांस नहीं रखा। क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा अभी हम फोन लगाते हैं। हेलो हाँ डॉक्टर साहब। हाँ मेरा दोस्त लोग का ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। आप थोड़ा जल्दी आएंगे? अच्छा ठीक है आइए। हम डॉक्टर को फोन कर दिए वो आ रहे डॉक्टर। देखिए मेरा दोस्त लोगों को क्या हो गया। सब ठीक डॉक्टर साहब इन लोगों ने कुछ जो अनुचित नहीं है क्या? ऐसा कुछ खाया पिया था क्या? ये लोग बहुत नशा करते हैं। बहुत ज्यादा ये लोग शराब पीते हैं। बहुत प्रकार का ये इन लोगों के लिए बहुत नुकसान का कारण हो गया। इनके शरीर में जो रहता है ना इम्यूनिटी पावर, जो प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। इनका बचना बहुत मुश्किल है। कुछ उपाय कीजिए डॉक्टर साहब। मेरा दोस्त लोग मर जाएगा। कुछ उपाय कीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं हो, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे दूंगा। आप
दवाई सही समय पे खरीद के इन लोगों को खिलाया कीजिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है ठीक। भैया डॉक्टर साहब ने क्या बोले? भैया डॉक्टर साहब क्या बोले भैया? आप लोग को हम लोग कितना समझाए, डॉक्टर ने भी आके समझाया, पास्टर जी ने भी समझाया कि दारू नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना, ये सब पाप है। और आप लोगों ने फिर भी किया। शरीर का अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हरे साग सब्जियों का सेवन करने बोला, आपने वो काम किया जो आपके लिए सही नहीं था। डॉक्टर बोला बचने का कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत बोलिए भैया, अब हम भी कुछ नहीं कर ऐसा मत सकते। बोलिए भैया, बचा लीजिए। अब आप दुआ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको बचा सकता है। क्या हम कुछ दवाइयों को लेके आ रहे हैं, ठीक है? भैया ठीक कहते थे कि नशा चीजों से परहेज कर, और स्वास्थ्य मंत्रालय से आया था, उन्होंने भी कहा था कि नशा चीजों से परहेज करो। हे प्रभु हमें क्षमा कर, तेरे दास के द्वारा तूने बताया था प्रभु कि नशा चीजों से परहेज कर, और तेरे दास ने बताया था प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु हमारी सारी गलती को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। हमने नशा किया और चोरी किया, व्यभिचार किया प्रभु। इन सारे पापों से हमारे तो अपने प्रेम से हमारे सारे पापों को ढाक दे प्रभु। प्रभु बहुत प्यास लग रहा है। अरे थोड़ा सा बचा हुआ था, कहाँ है? मरते मरते एक घूंट तो पीने दो। कहाँ गया? ये सुंदर सुंदर चीजें मैंने तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना सुंदर लग रहा है कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं? अरे आप कौन है? मैं यीशु। मैं कहाँ हूँ? आप स्वर्ग में हो। आप स्वर्ग में? हाँ। क्या मेरे सारे अपराध क्षमा हो गए? आपके प्रार्थना सुन लिए गए और सारे अपराध क्षमा हो गए। सबों को जय मसीह की। अभी जैसे हम लोग ये छोटा सा स्किट के द्वारा हम लोग ये संदेश प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का शरीर में भी कैसे रोग होता है और रोग का परिणाम उसको शरीर मृत्यु भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी रोग होता है और आत्मिक रोग का उसका नतीजा, उसका परिणाम भी आत्मिक मृत्यु होता है और उसको हम दूसरे मृत्यु यानी कि अनंत नरक भी कहते हैं। जब शारीरिक बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, उस समय परमेश्वर ने उसको उसका शरीर के अंदर में इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो प्रणाली होती है उसको उसके अंदर में फिट करके ही भेजता है। लेकिन वो बच्चा को उसको बनाए रखने के लिए, सही रीति को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी कुछ करना पड़ता है। सही समय पर सही चीज को उसको खाना पड़ता है। जैसे कि बच्चे के लिए अपना माँ का दूध सर्वोत्तम होता है और उसको खाता है। उसके अलावा उस प्रकृति के द्वारा मिला हुआ जितना भी अच्छी चीज जो खाना है, वो फल फ्रूट साग सब्जी खाता है, तो उसके अंदर में वो उसकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहता है।
अब उसके कारण होता क्या है कि बाहर से आने वाला जितना भी रोग हुआ, बीमार हुआ, उससे वो बच सकता है और उससे कुछ नहीं होता है और उसका शारीरिक मृत्यु बीमार के कारण से नहीं होता है। लेकिन जब भी वो लापरवाह करता है इन सारे अच्छी वस्तु खाने पीने में और अनाप शनाप चीज़ खाता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड और इससे मसालेदार जितना भी जो कुछ रासायनिक चीज़ें जो खाता है, तब उसका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और सारा बीमार में वो पड़ जाता है और उसका मृत्यु दर्दनाक। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी हमारा जब आत्मिक बच्चा पैदा होता है, यूहन्ना 1:12 के अनुसार जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। और जब परमेश्वर का संतान बन जाते हैं तो हमारे अंदर में परमेश्वर ऐसा एक इम्यूनिटी सिस्टम को रखता है, यानी कि पवित्र आत्मा, जैसे 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 में हम लोग देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वहाँ पर वास करता है। पवित्र आत्मा जब हम लोग को देता है परमेश्वर, और वो पवित्र आत्मा के जरिए से हम लोग उस आत्मिक बीमारों से हम लड़ सकते हैं। पौलुस ने भविष्यवाणी किया था उस 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का उसका 1 पद में कि अंत के दिनों में बहुत संकट का समय आएंगे और उस संकट के समय में संकट का समय उस समय क्या क्या बीमारी है उसके विषय में पौलुस चर्चा करता है तीमुथियुस से। और हम थोड़ा बाइबल में उसको हम पढ़ना चाहेंगे। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, बीमारी, निंदक, माता पिता का आज्ञा डालने वाला, कृतज्ञ, पवित्र और इसके बाद और बहुत कुछ, इन सारे बीमार का नाम है, आत्मिक बीमार का नाम है। और ये व्यक्ति उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति के अंदर में आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है या तो फिर नहीं होता है। हम लोग को अभी करना क्या है? हम लोग को उस आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग का आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन के अंदर में अगर बढ़ाना है तो हम लोग को कुछ करना है। करना क्या है? बाइबल पढ़ना, आराधना करना, प्रभु के साथ उसको उपस्थिति में बने रहना, पवित्र लोगों की संगति में बने रहना। अगर ये करते हैं तो क्या होता है? हम लोग का आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और ये जब बढ़ता है हम लोग को आत्मिक रोग, हम लोग को बीमार तो नहीं करना तो दूर की बात है, हम लोग को छू नहीं सकता है। जैसे आत्मिक बच्चा एक पैदा होता है, अर्थात यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 पद में जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार देता है। और जो संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर उनके अंदर में आत्मिक रोग प्रतिरोधक का जो सिस्टम जो होता है उसको परमेश्वर देता है, अर्थात पवित्र आत्मा को देता है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर में वास करता है जो प्रभु पर विश्वास करता है। और उस व्यक्ति को उतना से काफी नहीं चलेगा, लेकिन उसको अपना आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको कुछ करना पड़ता है। जैसे एक बच्चे के लिए अपना माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, इसी तरह से एक आत्मिक बच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए, उसके लिए बिना मिला हुआ दूध, शुद्ध दूध उसके लिए बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है? परमेश्वर का वचन। 1 पतरस 2 अध्याय का 2 पद में पतरस इस प्रकार से कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो, तब उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पतरस यहाँ पर निर्मल आत्मिक दूध के बारे में बोलता है। वो निर्मल आत्मिक दूध दूसरा कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन है, जिसको कि हम लोग का आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छा एक भोजन है, औषधि है। और इसको जब हम लोग सेवन करते हैं तो क्या होता है? हम लोग को रोग से कोई प्रकार भी आत्मिक रोग क्यों ना हो, हम लोग उससे बच सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को जब रखा गया तो जितना भी परीक्षा से जय पाया परमेश्वर का वचन के द्वारा। अगर हम लोग शैतान और उसका परीक्षा से और हर प्रकार के आत्मिक बीमार से अगर बचना चाहते हैं तो प्रियो हम लोग के लिए एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर का वचन, आराधना और परमेश्वर के साथ संगति करना और प्रार्थना का जीवन। प्रियो, हम सच में अंत के समय में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। प्रभु का आगमन कब होगा नहीं। चलिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। ऐसे तैयार करें ना केवल सिर्फ शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके, बल्कि आत्मिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएं और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएं,
ताकि जब कभी भी प्रभु आगमन हो हम प्रभु के साथ रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और छोटे स्किट के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके घर में हम जीवन बिता रहे हैं पिता। हे मेरे प्रभु यीशु, तेरे आगमन बहुत निकट है और इसका चिन्ह स्वरूप में हम लोग कई प्रकार का शारीरिक रोग बीमार और आत्मिक रोग बीमार को हम लोग देखते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु, इसका समाधान, इसका इलाज, इसका मेडिसिन, इसका दवाई सिर्फ तेरा परमेश्वर, तेरा वचन और तेरी उपस्थिति में जीवन बिताना, प्रार्थना आराधना ही है पिता। हमें तो सहायता कर ताकि हम प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में हम लोग बने रहने पाएँ और जब कभी भी तू आए तो हम लोग और हमारे प्रियजन लोग पूरी कलीसिया तेरे साथ हम लोग सब उठा लिया जा सके। प्रभु यीशु अनुग्रह करना पवित्र आत्मा को हमें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे, सबों को दया से करे।